पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्मों को जारी करेंगे। पंजाब में एनएचएआई प्रोजेक्टों पर लग सकता है ग्रहण। केंद्र ने पंजाब सरकार को दी चेतावनी, प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक रखें। एनएचएआई के ठेकेदारों के साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ी हैं। आज होगी नीट पीजी परीक्षा, 2 पालियों में होगा एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दी थी हरी झंडी। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना के दोनों धड़े आमने सामने। शिंदे के गढ़ में गरजे उद्धव, लड़की बहन योजना की जमकर की आलोचना। ठाणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे के काफिले पर फेंके टमाटर, चूड़ियां और नारियल, जिससे कुछ गाड़ियों को कांच उनके टूटे, नुकसान भी पहुंचा। हिमाचल में भारी बारिश का कहर, मौसम विभाग ने जारी की बाढ़ की चेतावनी। ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में कई स्थानों पर भारी बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान। 24 राज्यों में भारी बारिश और ओडिशा के 10 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। तो वहीं हिमाचल में लैंडस्लाइड से 128 सड़कें बंद। राजस्थान में फिर तेज बारिश, 13 अगस्त तक भारी बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राज्य के 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। उपचुनाव की तैयारी में बीएसपी, मायावती ने बुलाई बैठक। बीएसपी प्रमुख जोनवार पदाधिकारियों से फीडबैक ले रही हैं और उपचुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप भी दे रही हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का प्रचार जारी। आज सुनीता केजरीवाल टोहाना में करेंगी जनसभा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी। सेना ने आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। ये मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के कोकेरनाग इलाके में जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। यहां आने जाने वाले रास्तों को बंद किया गया। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में शव मिलने से हड़कंप। अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या। आरोपी ने महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला तूल पकड़ चुका है। आरोपी को 14 दिन की पुलिस कस्टडी। सीएम ममता ने पीड़ित परिवार से बात की। सीएम ममता ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने के निर्देश दिए। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जूनियर डॉक्टर सड़कों पर उतर चुके हैं। अस्पताल पर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों और पुलिस के बीच में मारपीट भी हुई। कोलकाता के हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की नृशंस हत्या के खिलाफ डॉक्टरों का आंदोलन जारी है। नो सिक्योरिटी नो ड्यूटी के नारे के साथ डॉक्टरों का प्रदर्शन। वहीं कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के समर्थन में आए लोग। दिल्ली के आरएमएल में भी निकाला गया कैंडल मार्च। हत्या के आरोपी संजय रॉय को 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 64 और धारा 103 के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीएम ने रास्ते में लैंडस्लाइड प्रभावित चुरलमाला, मुडक्कई और कई गांव का हवाई सर्वेक्षण किया। मोदी ने वो जगह देखी जहां से 30 जुलाई की रात तबाही शुरू हुई थी। कलपेट्टा से मोदी सड़क के रास्ते लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में गए और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। उन्होंने राहत शिविरों और अस्पतालों में पीड़ितों से मुलाकात की। पीएम मोदी चुरलमाला में 190 फुट लंबे बेली ब्रिज पर भी गए। पीड़ितों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम पिनरई समेत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पीएम को हादसे और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई। पीएम ने कहा, भारत सरकार और देश इस संकट में यहां के पीड़ितों के साथ है। वायनाड में 29 जुलाई की देर रात करीब 2 बजे और 30 जुलाई की सुबह 4 बजे के बीच मुडक्कई, चुरलमाला और अट्टामाला नूलपुझा गांव में लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई थी। वायनाड लैंडस्लाइड में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पीएम मोदी के वायनाड दौरे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वायनाड में जो भूस्खलन हुआ उसमें 300 से अधिक लोग मारे गए। उसे लेकर हमारी और राहुल गांधी की मांग थी कि इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड गए, जो कि अच्छा है, लेकिन वे मणिपुर भी जाएं तो और अच्छा होगा। बीजेपी का कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना। बीजेपी ने कहा कि संसद में विपक्ष ने की नकारात्मक राजनीति। कर्नाटक में कांग्रेस ने कोई वादा पूरा नहीं किया। कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला। खड़गे ने कहा कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लाना उनके हक पर कुल्हाड़ी मारने जैसा। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार को घेरा। बोली कि आश्वासन से नहीं चलेगा काम। SC/ST आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार ने साफ किया अपना रुख। सूचना एवं प्रसारण मंत्री
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि SC/ST आरक्षण में नहीं होगा क्रीमी लेयर। मनीष सिसोदिया का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला, कहा कि आपका काल जेल में जल्द बाहर आएंगे केजरीवाल। पार्टी के नेताओं को ईडी CBI ने झूठे केसों में फंसाया। आप नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। सिसोदिया ने शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया। राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। सिसोदिया की रिहाई पर संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जल्द बाहर आने के बाद हम सब एक ही संकल्प लेकर जनता के बीच जाएंगे कि हम अपनी योजनाओं की बात करेंगे। गुजरात के राजकोट में नड्डा ने की तिरंगा यात्रा की शुरुआत। भूपेंद्र पटेल के साथ राजकोट की तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। यात्रा में शामिल होने से पहले नड्डा ने राजकोट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।